विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भू धातु लिट लकार की सिद्धि जो है उसका ये दूसरा जो वीडियो है ये मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि यदि हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये लिट लकार बहुत ही महत्वपूर्ण लकार है और इसमें जो सिद्धियां हैं वो प्रायः है परीक्षा के अंदर जो है आती रहती है। तो अब हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो भू धातु है उस भू धातु में प्रथम पुरुष के तीनों वचन जो है उनका वीडियो जो है वो संपन्न हो चुका है। और अब जो है हम मध्यम पुरुष जो है उस मध्यम पुरुष का एक वचन का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं। आप लोगों तक ये कंटेंट जो है वो मैंने पहले भेज भी दिए थे और इस पीपीटी के माध्यम से भी ये डिस्प्ले जो है आप तक दिख ही रहा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप जब भी ये वीडियो सुने तो आप रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें और साथ साथ में सुनते भी जाएं। आपको यदि कोई भी इसको समझने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है या कहीं यदि आपकी कोई शंका है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, मुझे पर्सनली बताएं। आपकी हर समस्या का मैं समाधान करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और अब जो है मध्यम पुरुष जो है उसका एक वचन यानी बभूविथ जो है उसकी हम सिद्धि करने जा रहे हैं। यानी सिद्धि तो की हुई है, मैं आप लोगों तक जो है इस पीपीटी के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि भू धातु है उसे कर्ता की विवक्षा में परोक्ष यानी अनद्यतन जो भूत अर्थ है उसमें परोक्ष लिट सूत्र से जो है लिट हुआ, अनुबंध लोप होकर के जो है लिट में जो है ल शेष रहा और स्थिति जो है वो होती है भू जोड़ ल। जैसे मैं अभी जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ तो यहाँ भू जोड़ ल जो है ये बनता है। दूसरा जो बिंदु है यहाँ सूत्र आता है तिप तज ही इत्यादि सूत्र से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल जो है उस ल के स्थान पर जो है सिप प्रत्यय हुआ। सिप प्रत्यय में यानी अनुबंध लोप होकर के जो है सी शेष रहा तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ सी। अगला जो स्टेप है लिट च सूत्र से सार्वधातुक को बाध कर लिट लकार जो उसकी आर्धातुक संज्ञा हुई। और जो सीधियाँ हम कर रहे हैं उसके अंदर कोई परिवर्तन जो है होगा नहीं। अगली स्टेप है परसमय पदा नाम नल तुस थल थस नलवमाह सूत्र से जो सी प्रत्यय हमने लगाया था तिप्तजी इत्यादि से उस सी के स्थान पर जो है थल प्रत्यय आदेश हुआ तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ थ। आर धातु कसेड वलादेह सूत्र से आर धातु यानी जो थ है उसको इट का आगम और अनुबंध लोप होकर के जो है इसमें ई जो है वह शेष रहा तो भू ई और थ ऐसी स्थिति बनी। अगली स्टेप है भूवो वुग लुंग लिटो हो सूत्र से वुक जो है उसका आगम हुआ और उस वुक का अनुबंध लोप होकर के जो है वह शेष रहा। तो ये मैं हल्का सा जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ जो भू बना है इसमें जो वह है यह हलंत है तो स्थिति हो जाएगी भूव ई और थ। अब अगली जो स्टेप है वो आती है लिटी धातो रन अभ्यास से। तो इस सूत्र से जो भू है उस भू को द्वित्व हो जाता है तो हो जाएगा भूव भूव ई और थ, भूव भूव ई और थ। अगला स्टेप है पूर्वाभ्यास है। तो पूर्वाभ्यास जो सूत्र है उस सूत्र से प्रथम जो भू है उसकी जो है अभ्यास संज्ञा हुई। अभ्यास संज्ञा के अंदर केवल संज्ञा हुई है, परिवर्तन जो उसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। हलादि से सूत्र से अभ्यास संज्ञक जो भू है उसमें जो आदि हल है अर्थात जो वकार है उस वकार का लोप हो गया तो स्थिति हो जाएगी भू भूव ई थ। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको।
ये जो है स्थिति होती है। और अगला जो सूत्र आता है ह्रस्व सूत्र है। तो ह्रस्व सूत्र से अभ्यास संज्ञक जो भू है उसका जो उकार है उस उकार को ह्रस्व जो है उकार हुआ, यानी अभी तक जो उकार था वह दीर्घ था, अब ह्रस्व जो सूत्र है उस ह्रस्व सूत्र से दीर्घ जो ऊ था उसका ह्रस्व उकार हो गया, यानी उकार आदेश हुआ। स्थिति हो जाएगी भू भूव ई थ। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, भू भूव ई थ। और अगला जो सूत्र है भव 13 है। इस सूत्र से भू जो है उसके उकार के स्थान पर जो है अकार आदेश हो गया, तो स्थिति हो जाएगी भय भूव ई थ। और लास्ट का सूत्र आया अभ्यासे चर्च। तो अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास संज्ञक जो बकार है उस बकार को वकार हुआ, तो हो जाएगा ब भूव थ। और जब हम इनको संयुक्त करेंगे तो संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा, बभू विथ जो है ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मध्यम पुरुष जो है उसका एक वचन का जो रूप है बभूविथ जो है उसकी सिद्धि जो है ये संपन्न हुई। मैं अब आपसे जो इसी का ही जो बभूवुथ है यानी मध्यम पुरुष का जो द्विवचन है उस द्विवचन की जो है हम जो है चर्चा करना चाहते हैं, परंतु वह परीक्षा के अंदर आता नहीं है, इसलिए मैं दोनों ही दृष्टि से इसका जो है बेनिफिट उठाना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है वो समय बर्बाद नहीं हो और मुझे जो है अनावश्यक रूप से यहाँ जो है बोलना नहीं पड़े। और अब डायरेक्ट जो है मैं आता हूँ, उत्तम पुरुष है उसका एक वचन जो रूप है और वह बनता है बभूव। आपको ध्यान रहना चाहिए कि लिट लकार जो है उस लिट लकार का जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का जो एक वचन है वो भी बभू बनता है, और जो उत्तम पुरुष है उसका एक वचन जो है उसका भी जो है बभू बनता है। उनमें जो अपना प्रत्यय जो लगता है उसका ज़रूर यहाँ अंतर होता है, और वहाँ उसमें मिप प्रत्यय लगेगा उत्तम पुरुष के अंदर, और आपका जो बभू है यानी जो प्रथम पुरुष का एक वचन है यहाँ पर जो है अपन जानते हैं कि यहाँ तिप प्रत्यय लगता है। तो विद्यार्थियों मैं समझता हूँ कि आप इसको जो है नोट कर रहे होंगे, साथ साथ में रजिस्टर के अंदर आप नोट करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। बभू के अंदर अपन जब इसकी सीधी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी जो भू धातु है उस भू धातु से जो कर्ता है उस कर्ता की विवक्षा में परोक्ष अनिदतन भूत अर्थ में जो है परोक्ष लिट सूत्र से जो है लिट हुआ और अनुबंध लोप होकर के इसमें ल शेष रहा। तिप तज्जी इत्यादि सूत्र से जो है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जो है मिप प्रत्यय आदेश हुआ, तो होगा भू जोड़ मिप। अगली स्टेप है यानी अगला सूत्र है लिटचय। लिटचय सूत्र से सार्वधातु का बाद कर यानी जो मिप है उस मिप की जो है आर्धातुक संज्ञा हुई। और अगला सूत्र है परसमय पदानाम नल तुस थल थुस नलवमाह। इस सूत्र से जो मिप है ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी जो मिप है उस मिप के स्थान पर जो है यहाँ नल जो है ये प्रत्यय आदेश जो है वह होता है। तो मिप जो था उस मिप के स्थान पे जो है नल आदेश हुआ। अब नल के देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, आप यदि कम सूत्र लगाना चाहते हो तो अनुबंध लोप कर दो, और यदि सरल सा सूत्र है हलंत्यम सूत्र जो संज्ञा प्रकरण का पहला ही सूत्र आता है, तो आप यदि ऐसा करना चाह रहे हो तो हलंत्यम जो सूत्र है उस सूत्र से लय जो उस लय की जो है इत संज्ञा कर दो, और इत संज्ञा करने के बाद में जो है आपका अणय जो है उसकी इत संज्ञा कर दो। तो हलंत्यम सूत्र से लय की तथा चुटू जो है लय की जो है इत संज्ञा हो जाएगी। अब लय यहाँ पर जब आया है तो हलंत्यम सूत्र से लय की इत संज्ञा हो रही है। अब दूसरी संज्ञा हमारे को करनी है णय की, तो णय जो है वह ट ट ट यानी ट वर्ग में आ रहा है, तो चुटू सूत्र से जो है नकार है उसकी इत संज्ञा, और उसके बाद में तस्य लोप जो सूत्र होता है उसे जो इत संज्ञक है उन दोनों का जो है लोप यानी हो जाता है और अ उसमें शेष रह जाता है। तो स्थिति बनती है, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, स्थिति बन रही है यहाँ पे यानी भू जोड़ जो है अ, ये जो इसकी स्थिति बनी। उसके बाद में आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ आता है भूवो वुग लुंग लिटो हो। इस सूत्र से क्या है यानी वुक जो है उस वुक का इसके अंदर जो है
आगम हो जाता है और अनुबंध लोप होकर के जो वुक है उस वुक में जो है वह मात्र जो है वह ही शेष रहता है। 7वां सूत्र आता है लिटि धातु रन अभ्यास से, यानी लिटि धातु रन अभ्यास से जो सूत्र है उस सूत्र से जो भू है उस भू को द्वित्व हो जाता है, 2 बार भू लिखा जाएगा। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, भूवे भूवे ए, तो ऐसी स्टेप बनती है। और अगला सूत्र आता है पूर्वाभ्यास है, तो पूर्वाभ्यास सूत्र से प्रथम जो भू है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई और अभ्यास संज्ञा होने के बाद में सूत्र आता है हलादि शेष है, तो हलादि शेष सूत्र से अभ्यास संज्ञक जो भू है उसमें जो आदि हल है अर्थात वकार है उस वकार का लोप हो जाता है। ह्रस्व सूत्र से जो अभ्यास संज्ञक जो भू था यानी जो भू के अंदर जो दीर्घ उ है उस उकार को ह्रस्व जो है उकार आदेश हुआ तो भू भू ए। भव 13 सूत्र से जो है भू के उकार के स्थान पे जो है अकार आदेश से हो जाता है और अभ्यासे चर्च जो सूत्र है उस सूत्र से जो है अकार के स्थान पे जो है बकार वकार आदेश हो गया तो स्थिति हो जाती है ब भू व और जोड़ ए, और जब हम इसको संयुक्त करते हैं तो बभू रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम जो बभू जो है उसकी हम सिद्धि आसानी से कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये आपका जो है ब्लैक बोर्ड तो नहीं है लेकिन उससे कोई कम भी नहीं है, क्योंकि पीपीटी भी है साथ साथ में मैं जो है खोल करके आप लोगों को बता भी रहा हूँ। तो आप लोग जो है रजिस्टर के अंदर इनको उतारना शुरू करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये और आप लोगों की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप सब जो है इसको रजिस्टर के अंदर उतारने का प्रयास करें। ऐसे मैं प्रयास क्या करना, उतारना ही है। परीक्षा जब होती है तो आप पीछे पीछे डोलते हो और अब आपको बिना प्रयास के ही आप लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, तो आप लोग इनको उतारें। अब द्विवचन और बहुवचन जो है बभुविव है और बभुविम जो है इनकी सिद्धि यहाँ मैं करना नहीं चाहूँगा, चूँकि ये परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है नहीं, तो कम से कम समय में महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाए ऐसी मैं आशा करता हूँ और आप लोग इस विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। और एक बार पुनः है मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए ऐसा कहना चाहूँगा कि आप रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें और लिखना प्रारंभ करें, याद करना प्रारंभ करें। आपके कोई यदि प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में शेयर करें, मुझे पर्सनली बताएं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।